वही तबीयत खराब। ये देखो कैन वाला लग रहा है इसको। और बोतल आके दे देनी है तुम। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है और आज जो है ना, आज तारीख है 8 अप्रैल और टाइम हो रहा है सुबह के करीब 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ पाए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी घर में, बहुत ज़्यादा इशू थे, इसी वजह से नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे जो है ना, मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो बर्तन वगैरह जो है ना वो साफ़ कर रही हूँ। दोनों बच्चे गए हैं स्कूल और उसके बाद इनके पापा भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। और मैं यहाँ पे जो है ना, बर्तन वगैरह थे पड़े हुए, वो सुबह के साफ़ कर रही हूँ। बाकी सारा काम हो चुका है, मतलब मैं नहा भी ली हूँ, झाड़ू पोछा हमारा सब हो गया है। जस्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे बस फाइनल किचन का काम बचा था, बस वही मैं कर रही हूँ। अच्छा ये था कि तबीयत जो है ना उर्वी की बहुत ख़राब थी, इसी वजह से व्लॉग इतने दिनों से नहीं आ पा रहे थे। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो यही लगता है कि हाँ क्या हो रहा है, कुछ भी समझ ही नहीं आता। और बस यही लगता है कि हाँ जैसे तैसे करके ये ठीक हो जाए। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया, कैसे भी कर लो कि कभी लगा कि कभी पेट में दर्द बता रही थी, कभी कह रही थी सर में दर्द है, कभी बुखार, कभी कुछ। मतलब चीज़ें इतनी बिगड़ती चली गई ना, समझ ही नहीं आया मुझे। इस वजह से बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था। इसी वजह से ना तो सिलाई घर में हो पाई, ना ब्लॉग आ पाए, ना कुछ भी हो पाया। तो बस यहाँ पे जो है ना, आज ब्लॉग में आप लोगों के साथ आई हूँ लेकर। 10 बज गए, ये देखो। तो जी बच्चे तो चले गए स्कूल और उर्वी नहीं जा रही है स्कूल काफ़ी दिनों से। उर्वी की हो गई तबीयत ख़राब। ये देखो कैन वाला लग रहा है इसको। और इसकी तबीयत ख़राब हो गई। जैसे फर्स्ट डे नवरात्रे का फर्स्ट डे इसने व्रत रखा था, उसके बाद से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई, काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो जी हंस रही है देखो। और 9 दिन से तो 8 दिन से तो रो ही रही थी, ना खा रही थी ना पी रही थी। और देखो दांत बाहर निकला है इसको, ये देखो, ये दांत बाहर आ गए। बहुत कमज़ोर हो गई, वीकनेस हो गई इसको। जैसे फर्स्ट डे फास्ट रखा था और एक माप की दिक्कत हो गई, दूसरा वीकनेस आ गई, और तीसरा जो है ना पेट दर्द इतना बता रही थी काफ़ी, बहुत मतलब 8 दिन तक इसने ना कुछ खाया ना पिया, ऐसे करते करते और इसको ज़्यादा वीकनेस हो गई। तो डॉक्टर ने बोला इसको मतलब ग्लूकोज वगैरह का, पानी की कमी हो गई है तो ग्लूकोज वगैरह लगेगी। तो अब जो है ना काफ़ी बेटर फील कर रही है। अब कल रात को इसको 1 बोतल लगी थी और अब जो है ना फिर से 1 बोतल लगेगी। अब जा रहे हैं, कैन वाला अभी तक हटा नहीं है और आज शायद कंप्लीट हो जाए तो कल से स्कूल भी चली जाएगी। तो स्कूल से जो है ना मैसेज। सो जी यहाँ मैं आ गई थी डॉक्टर की दुकान पे और मतलब मैं ही बैठी थी इसके साथ, इनके पापा चले गए थे अपनी ड्यूटी पे और तो इसी वजह से मैं लेकर आ गई थी। और बिल्कुल स्लो वाली जो है ना वो लगाई हुई थी और इसमें जो है ना इंजेक्शंस वगैरह भी डाले उन्होंने, ताकि इसको जो वीकनेस है ना इसकी वो निकल सके। और बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, देख भी रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई इस बार इसको। मतलब ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई कि ये सब लगे, लेकिन आज जो है ना बस हो गया जो होना था। अब यहाँ पे बैठी हुई थी और मैं इससे बातें कर रही थी। बस ये है कि टाइम पास हो रहा था जैसे तैसे। 2 घंटे करीब लग गए, मतलब 10 बजे करीब हम लोग गए थे और मैं पूरे 12 बजे आई। और 12 बजे आने के बाद फिर वही है, बच्चों को भी लाना था। तो जी बस करीब 11:45 बजे तक वो हो गई थी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ गई थी। फिर उसके बाद जस्ट अब मैं आई हूँ घर पे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग की दाल वाला दलिया। तो दलिया जब हम बनाते हैं तो उसमें मूंग की दाल ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि मूंग की दाल हमेशा बेटर ही होती है और दलिए के साथ खा लो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि एक टाइम रोटी खाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा और दोनों टाइम रोटी जो है ना नहीं खिलानी है इसको, अभी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। फिर वही है, अगर ज़्यादातर इसको कब्ज वगैरह की कोई भी दिक्कत होती है तो फिर उससे दिक्कत होगी। तो यहाँ पे दलिया बन गया था, अब मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। तो हल्का सा 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डालूँगी देसी घी, और रिफाइंड ऑयल वगैरह का मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने सोचा कि घी का ही तड़का लगा देती हूँ यहाँ पे। जस्ट उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हल्की सी हींग। हींग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो भी समस्या होती है ना हमारे शरीर में, ज़्यादातर गैस से कब्ज से जुड़ी होती है। तो बस मुझे यही लगता है कि इसको भी गैस की प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसी वजह से ये हुआ है। जैसे कि इसने फर्स्ट नवरात्रे में कोटू वगैरह खाया तो उसके बाद से जैसे पेट इसका साफ़ नहीं हुआ तो उससे दिक्कत हुई है।
तो बस मैंने यहाँ पे हींग का तड़का लगाया, फिर उसके बाद जस्ट इसमें आधी प्याज थी वो मैंने कट कर ली छोटी छोटी सी, और उसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ जब तक इसका डीप ब्राउन कलर हो जाए। तब उसके बाद जो है ना मैं इसको दलिये में ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने तड़का लगा दिया है और दलिया जो है ना रेडी है। तो हल्का सा बिल्कुल पतला पतला टाइप दलिया बनाया मैंने, और हल्की सी इसमें चुटकी भर हल्दी भी डाल दी थी ताकि इसका कलर जो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और यहाँ पे जो है ना दलिया अब सर्व कर रही हूँ उर्वी के लिए ही पहले। और देखिए इस टाइप का दलिया जो है ना काफ़ी बेटर रहता है शरीर के लिए, बहुत अच्छा रहता है ये। डॉक्टर हमेशा इसको आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो चलिए, बस उर्वी यहाँ पे बैठी थी और मैं इसको बोल रही थी कि मतलब ज़्यादा लेटना भी है ना, ज़्यादा लेटना होता है तो यही होता है कि ज़्यादा बीमारियाँ पकड़ ली, और इसी वजह से मैं इसको बोल रही थी थोड़ा सा घूम फिर। तो काफ़ी देर हो गई थी लेटे लेटे वहाँ पे। तो बस अभी थोड़ा सा टीवी वीवी देख रही थी और काव्य आ गई थी, अभी अभी स्कूल से आई है। 12:30 बज गए हैं, 12:30 के आसपास आती है ये। फिर उसके बाद वीरू आता है 1:45 बजे करीब। तो यहाँ पे मैं दलिया बनाने के तुरंत बाद ही जो है ना धैर्य को लेने चली गई थी। वरुण और रश्मि गुड मॉर्निंग करी थी इसने सुबह? करी थी सुबह? नहीं करी तो नहीं मिलेगी वो वॉच में ध्यान रखियो। कहता है शर्म आती है मुझे। बताओ, मत दिया करो तुझे। अब वॉच नहीं दिलाऊंगी मैं तो करती तो हंसता है। और क्या कह रहा मेरे को जब शर्म आती है तो मैं क्या करूं। तो जी अभी ये वक्त हो गया है शाम का, शाम के करीब बज गए हैं 6। और देखो मौसम जो है ना, मौसम तो बस क्या ही बोलूँ, इतनी गर्मी हो गई ना आज। अचानक से ही गर्मी जो है ना दोपहर के बाद इतनी बढ़ गई कि नौबत आ गई अब कूलर नीचे उतारा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पंखे से बात नहीं बन पा रही थी इस वजह से। तो बस यहाँ कूलर की सफाई चल रही थी और सारे हम सब लगे हुए थे। मतलब मैं तो सिर्फ बस वही है अपना वीडियो शूट कर रही थी, बाकी सब लगे हुए थे। और इसको जो है ना यहाँ पे ढक के रखा हुआ था छत पे ही, तो ढक के रखा था इसलिए साफ़ रहा ये, अदरवाइज़ बस वही हाल होता इसका क्या होता। तो इसीलिए ना अब ज़्यादा धोने वोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसे थोड़ा बहुत धोया और बिल्कुल साफ़ हो गया। बस इसको नीचे ले गए थे। और अब जो है ना उर्वी की तबीयत काफ़ी ठीक है। तो देखो उर्वी भी लगी हुई थी और पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है अब इसकी तबीयत। इवन ये लगा मुझे कि ये ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ा के ना मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो बस अब जो है ना काफ़ी बेटर फील कर रही है ये। तो बस छत पे ही लग गए थे इसको धोने, बस जस्ट उसके बाद आ गए थे नीचे, लगा दिया यहाँ पे। और बस हमेशा गर्मी की तरह जैसे मैं आप सबको वीडियो में दिखाती हूँ, पानी भरा जा रहा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा पानी भरा जा रहा है और कूलर में। और फिर उसके बाद जो है ना हवा आएगी ठंडी, क्योंकि इतनी गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और बच्चे जो है ना सो भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो जी अभी हो रही है यहाँ पे डिनर की तैयारी। करीब 7 बज गए थे मुझे, वो कूलर वगैरह के चक्कर में ना बस वही टाइम हो गया था आज। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाही पनीर बनाने की तैयारी। तो शाही पनीर जो है ना आज उर्वी का मन था और उसने बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया ना, तो बस यही सोच रही है कि अच्छा अच्छा खाने को मिले। तो बहुत बोल रही थी, वैसे तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं बनाऊँ, तो फिर ज़्यादा बोलने लग गई। तो फिर मुझे लगा चलो बना देना चाहिए। दिन में तो वैसे भी इसने दलिया खाया, तो शाम को रोटी खा सकती है, तो इसी वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, इसका मन भी रह जाएगा। तो यहाँ पे रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था तो मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया है। अब यहाँ पे जो है ना शाही पनीर की ग्रेवी के लिए मैं रेडी करूँगी। ये लहसुन प्याज और टमाटर की जो इनको ना पहले अच्छे से गलाना है, फिर उसके बाद इसकी अच्छे से ग्रेवी बनानी है पीस कर। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ मैंने चढ़ा दी हैं और अच्छे से गल जाएंगी। पहले इनको ढक दूँगी कुछ देर के लिए, तो टमाटर और प्याज जो है ना अच्छे से गल जाएंगे। फिर उसके बाद इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना मुझे। तो तब तक जो है ना ये पेस्ट रेडी होगा, तब तक जो है ना आटा वगैरह मैं लगा लूँगी। दूसरी तरफ जो है ना यही था कि मुझे फटाफट से काम अपना निपटाना था, क्योंकि टाइम हो गया था, करीब 7 बज गए मुझे, और बस यही लग रहा था मुझे कि जल्दी से जल्दी काम हो। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से जो है ना टमाटर भी गल गए हैं और प्याज भी जो है ना गल गई है अच्छे से। तो अब मुझे इसको ठंडा करना है, तो कुछ देर के लिए मैंने गैस का फ्लेम जो है ना ऑफ़ कर दिया था। और अब जो है ना काफ़ी ठंडे हो गए हैं, तो बस इसको एक ऐसे गहरे बाउल में मैं डाल दूँगी। तो मैंने लोटे में सोचा कि लोटे में डाल देती हूँ और अच्छे से इसको पीस दूँगी, फ़ाइन सा पेस्ट बना दूँगी इसका। तो बस यहाँ पे ग्राइंडर चला दिया था, तो पेस्ट जो है ना बहुत अच्छे से बन गया था। और दूसरी तरफ मैंने जो पनीर के पीसेस भी कट कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए, और जैसे ही जो है ना प्याज टमाटर ये गले मतलब ठंडे हुए ना, तभी हुआ क्या, गैस जो है ना ख़त्म हो गई और अचानक से हुआ ये।
और ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी से ख़त्म, जल्दी तो नहीं, वैसे टाइम तो हुआ ही था, लेकिन पर ये नहीं था कि इस टाइम ख़त्म होगी, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना गैस एकदम से ख़त्म हो गई और वो थे भी नहीं यहाँ पे, तो बस वो है, रेगुलेटर वगैरह तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन बस वही है कि सिलेंडर को उठाना था, तो बस उसी में और देर होती चली गई। टाइम इतना हो गया वैसे ही, फिर सिलेंडर की वजह से देर हो गई, तो बस यहाँ पे जो है ना करीब 7:30 बज गए मुझे। और चलिए अब बना लेते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पे जो है ना कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और उसमें 2-3 इलायची डाल दी हैं। तो इलायची का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा मैं इलायची ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे 2 से 3 इलायची मैंने इसमें डाली है। अब ये पेस्ट जो मैंने बनाया है उसको ऐड कर दूँगी। पेस्ट जितना भी था वो मैंने सारा ही ऐड कर दिया था। और देखिए पेस्ट भी जो है ना बहुत अच्छा फाइन सा पेस्ट बना है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए चला देंगे, फिर उसके बाद एज़ यूजुअल इसमें जाएंगे सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, सारी चीज़ें एक ही साथ ऐड कर दूँगी मैं। गरम मसाला मुझे इसी टाइम ऐड करना है, लास्ट में मैं गरम मसाला नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि फिर वही है, अगर लास्ट में ऐड करेंगे तो गरम मसाले का टेस्ट जो है ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। अगर लास्ट में हम ऐड करते हैं, शुरुआत में ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे इस मसाले को अच्छे से चला देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाएंगे ताकि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे से पक जाए। इसका जो मसाला है वो ऑलरेडी इतना अच्छे से पका हुआ है, तो बस मुझे इसका कच्चापन हल्का सा निकालना है। और जब तक कि मसाले का ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तब फिर उसके बाद इसमें करूँगी पनीर के टुकड़े ऐड। तो जी देखिए ढक के पका दिया था, उसके बाद देखिए उसका कलर जो है ना कुछ इस तरीके का हो जाए, कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी हो गई है इसकी। और अब मुझे ये लगता है कि मेरे को इसमें पनीर ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो है ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था। और जस्ट उसके बाद मैंने इसमें पनीर के टुकड़े ऐड किए और छोटा सा एक टुकड़ा मैंने अच्छे से ऐसे भुरभुरा के डाल दिया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो जी यहाँ पे शाही पनीर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जो है ना मैं इसमें लास्ट की 2 चीज़ें ऐड करूँगी। पहले तो हरा धनिया जो मैंने कट करके रखा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे जाएगी इसमें कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी के बिना शाही पनीर का कोई टेस्ट नहीं होता है, और शाही पनीर का टेस्ट जो है ना कसूरी मेथी से सबसे बेस्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ी ही मैंने, जितना मैंने धनिया लिया उतनी ही मैंने कसूरी मेथी ली है। और अब देखो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी, और देखो इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी हो गई है और ग्रेवी बहुत टेस्टी। तो जी चलिए खाना रेडी है, रोटियां मैंने पहले ही सेक दी थी। इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करूँगी। आई होप आप सबको पसंद आएगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।